मध्य प्रदेश में कब सुलझेगा प्रमोशन में आरक्षण का मामला। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट की हर्ड एंड रिजर्व मामलों की 90 दिनों की समय सीमा हो चुकी है पूरी। हाईकोर्ट ने हर्ड एंड रिजर्व रखा था मामला। लाखों कर्मचारियों की निगाहें चीफ जस्टिस की बेंच पर टिकी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खास खबरों का बेहद खास न्यूज बुलेटिन सूत्रधार। और सूत्रधार में बात करेंगे मध्य प्रदेश के उन लाखों कर्मचारियों की जिनके लिए अब एक एक पल काटना मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के बहुचर्चित प्रमोशन में आरक्षण मामले में 17 फरवरी 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर्ड एंड रिजर्व मामलों के लिए तय 90 दिनों की समय सीमा भी 18 मई को पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक हाईकोर्ट का फैसला सामने नहीं आया है। इस बीच डिविजनल बेंच के जस्टिस विनय सराफ का इंदौर ट्रांसफर हो चुका है और अधिवक्ताओं के मुताबिक अब इस मामले में मेंशन भी संभव नहीं है। ऐसे में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें अब सिर्फ चीफ जस्टिस की बेंच पर टिकी हुई हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए द सूत्र की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले में लंबे वक्त से फैसला पेंडिंग रहने के बाद अब कानूनी और प्रशासनिक गलियारों में सुप्रीम कोर्ट का वो निर्देश फिर से चर्चा में आ गया जिसमें हर्ड एंड रिजर्व मामलों में 90 दिनों के अंदर फैसला सुनाने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी साफ किया था कि अगर किसी मामले में तय समय सीमा के अंदर फैसला नहीं आता तो ऐसे मामलों की जानकारी संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचाई जाएगी और इसकी जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल की होगी। अब क्योंकि इस बहुचर्चित मामले में 90 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसीलिए कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इस संवेदनशील मामले में फैसला कब सामने आएगा। खास बात यह है कि ये सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि लाखों कर्मचारियों के भविष्य और प्रमोशन से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई 17 फरवरी 2026 को पूरी हुई। इसके बाद चीफ जस्टिस संदीप सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये मामला लंबे वक्त से प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक सुनवाइयों में शामिल रहा, इसीलिए इसका सीधा असर सरकारी विभागों में प्रमोशन प्रक्रिया पर पड़ना तय माना गया। सुनवाई पूरी होने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जल्द ही फैसला सामने आएगा और सालों से अटकी प्रमोशन प्रक्रिया में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इंतजार उतना ही लंबा होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देशों के तहत अगर 17 फरवरी 2026 से गिनती की जाए तो इस मामले में 18 मई 2026 को 90 दिनों की समय सीमा पूरी हो चुकी है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि 90 दिनों की समय सीमा अधिकतम रूप में देखी जाती है। इसका मकसद अदालतों को समय पर फैसला सुनाने के लिए प्रेरित करना है, न कि ये तय करना कि फैसला सिर्फ अंतिम दिन ही सुनाया जाए। इसी वजह से कर्मचारियों के बीच अब ये उम्मीद लगातार व्यक्त की जा रही है कि मामले की गंभीरता और इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए अदालत जल्द फैसला सुना सकती है। लेकिन लंबे वक्त से प्रमोशन रुके होने के चलते अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इस मामले से जुड़े हुए डिविजनल बेंच के सदस्य जस्टिस विनय सराफ का ट्रांसफर इंदौर खंडपीठ हो चुका है। इसके बाद कर्मचारियों और कानूनी हलकों में ये सवाल भी उठने लगा कि क्या इस ट्रांसफर का फैसले पर कोई प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कई सीनियर अधिवक्ताओं और कानूनी जानकारों का कहना है कि इससे फैसले की वैधानिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि जिस बेंच ने सुनवाई पूरी की वही बेंच फैसला देने के लिए सक्षम रहती है, भले ही किसी जज का ट्रांसफर बाद में हो गया हो। इस मामले में अधिवक्ता अमोल श्रीवास्तव से बातचीत में ये बात सामने आई कि अदालत इस मामले में आदेश सुरक्षित रख चुकी है, इसीलिए नियमों के तहत अब इस मामले को लेकर मेंशन नहीं किया जा सकता। आमतौर पर कई मामलों में जल्द सुनवाई या फिर लिस्टिंग कराने के लिए अधिवक्ता अदालत के सामने मेंशन करते हैं, लेकिन रिजर्व फैसलों में ये प्रक्रिया लागू नहीं मानी जाती। इस स्थिति में कर्मचारियों की चिंता और बढ़ गई है क्योंकि अब फैसले की तारीख को लेकर कोई स्पष्ट प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही। 90 दिनों की समय सीमा पूरी होने के बाद अब प्रदेश भर में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि फैसला आखिर कब आएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अब इस मामले में फैसला सुनाने का जो समय है वो समय सिर्फ और सिर्फ बेंच के विवेक पर निर्भर करता है जिसने सुनवाई पूरी की थी। यानी अब सबकी निगाहें चीफ जस्टिस की बेंच पर टिकी हुई हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ, और जाने से पहले बस वही एक गुजारिश की हमारी वेबसाइट www.thesutra.com पर विजिट करते रहिए। अपने सुझाव, अपनी शिकायतें हम तक यूट्यूब के जरिए भी पहुंचाते रहिए, और द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अब देखिए देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दुखद है कि एनटीए ने पहले हुए पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने सोमवार को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट और दूसरों की याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनटीए गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करे और बताया कि 2024 में दिए गए निर्देशों और मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए। साथ ही केंद्र सरकार और सीबीआई से भी जवाब मांगा है। देश में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। इसका मतलब है कि अगले 9 दिन और ज्यादा गर्मी रहेगी। हीट वेव और तापमान भी बढ़ेगा। तापमान 45 डिग्री से ज्यादा बना रह सकता है। रविवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश में सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 47.2 डिग्री रहा। ये सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में बांदा 46.8 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा है। इसके अलावा प्रयागराज और उरई में 45.6 डिग्री, झांसी में 45.6 डिग्री, आगरा में 45.4 डिग्री और हमीरपुर में 45.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। मध्य प्रदेश के 2 शहरों नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान 45.8 डिग्री दर्ज किया गया। तेल कंपनियों ने आज 25 मई को पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे और डीजल 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 12 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपये 20 पैसे हो गई है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा के अमृतसर स्थित घर के बाहर सोमवार को फायरिंग होने की खबर सामने आई। कपिल के परिवार से जुड़े हुए सूत्रों ने दावा किया कि हमलावर बाइक से आए थे और 2 राउंड की फायरिंग करके भाग गए। अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। एसीपी कमलजीत सिंह औलख ने कहा है कि गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है। अमृतसर के पौष इलाके हॉली सिटी में कपिल शर्मा का घर है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। घर और आसपास के वीआईपी घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की तलाशी ली जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि वो ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले समझौते की आलोचना करने वाले नेताओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जिन्हें ईरान के साथ होने वाले समझौते के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो इसकी बुराई कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ये लोग कमजोर हैं और सिर्फ देश को बांटते हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनका संभावित समझौता 2015 के परमाणु समझौते जैसा नहीं होगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.thesutra.com।